रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कदीमी की जानिब गामजन। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में यौम आशूर के जुलूस। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मुकाम पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर। मुजफ्फराबाद में मरकजी इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी से निकलने वाला यौम आशूर का जुलूस इख्तिताम पजीर। जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस अज़ा बरपा। जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का दर्स दिया। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। आज कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आजमाइश और मसाइब का सामना है। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म, इस्तक़लाल और जज्बे का सबूत है। कौम की खातिर ज़ाती मफादात एक तरफ रखकर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमाम हुसैन की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। फ़लस्तीनियों की तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम भी इंतहाई जाबिर और गासिब कुव्वतों के मज़ालिम से रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बड़े मौशी चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल वक्त में सब्र, इत्तेहाद और भाईचारे का मुज़ाहरा ज़रूरी। यजीदी क़ुव्वतें आज नए रूप के साथ अपने मज़मूम आज़ाइम की तकमील के लिए साजिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दरख्शां तालीमात पर अमल करके इन क़ुव्वतों के नापाक आज़ाइम को खाक में मिलाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना करबला का पैगाम है। करबला की कुर्बानी इंतशार पसंदी से इनकार की अहमियत को उजागर करती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम जुल्म के खिलाफ इत्तेहाद, अमन और हम आहंगी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का गिरां कदर और तारीख़ साज बाब है। आज गज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर ने कहा, वाक़या करबला हक़ की हिमायत, बातिल की मुखालिफत और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, शहदाए करबला की कुर्बानियाँ जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दर्स देती हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके अहले खाना और पैरोकार आशूर के रोज़ जुल्म और जबर के खिलाफ पूरी हिम्मत और हौसला मंदी से सफरा हुए। बानी PTI ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा, मैदान करबला में उनकी शहादत आज सिद्क़ व इंसाफ के असूल और जुल्म के खिलाफ साबित करनी से लड़ने के हवाले से हमारे लिए मशअल राह है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सिखाया, बातिल के आगे नहीं झुकना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वाक़या करबला सिखाता है जितनी भी आजमाइशें आएँ, बातिल और जालिम के सामने झुकना नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी हमें ईमान व इंसाफ के हुसूल का अनमोल सबक सिखाती है। यौम आशूर राय हक इख्तियार करने का दर्स देता है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जो उन्होंने इंसानियत के लिए मैदान करबला में दी। हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हक का परचम बुलंद किया। शहादत इमाम हुसैन पर उम्मत सदियों बाद भी गमगीन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, शहदाए करबला जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। बहैसियत कौम बानी PTI के पीछे मुत्तहिद होकर नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए जिद्दोजहद करनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का MA जिन्ना रोड के मरकजी जुलूस की फ़ज़ाई मुआयना, जुलूस की सिक्योरिटी और रास्तों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा, दहशतगर्दी की नई लहर के पेश नज़र यौम आशूर पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सिंध पुलिस, रेंजर समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे चौकस। महकमा लोकल गवर्नमेंट और KMC भी इंतजामिया के लिए मुतहरिक हैं। वज़ीर आला सिंध की सूबाई वज़रा के हमरा कराची और हैदराबाद के मरकजी मातमी जुलूसों की निगरानी। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की जुलूस आशूरा में शिरकत। वफ़द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, अमीनुल हक समेत दीगर शामिल थे। पंजाब में पहली बार मुहर्रमुल हराम में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुकम्मल फाल। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम बड़े जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम। सूबा भर में मजालिस और जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। वाक़या करबला हमें सब्र, इस्तकामत और रवादारी का दर्स देता है। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की निगरानी कर रही हैं।
मखलूत हुकूमत आइंदा 18 महीने या इससे आगे तक इक़्तिदार में रहेगी। फिच बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल का पाकिस्तान कंट्री रिस्क रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मईशत डीरेल कर सकती है। पाकिस्तान की मौशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का सामना। शहरी इलाकों में एहतजाज मौशी सरगर्मियों को मुतासर कर सकता है। कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद बानी PTI मुस्तकबिल करीब तक कैद में रहेंगे। हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिन मुतबादल के तौर पर टेक्नोक्रेट इंतजामिया इक़्तिदार में आएगी। रवा माली साल पॉलिसी रेट 16%, अगले साल 14% तक आ सकता है। एक्सचेंज रेट में तवक्कुआत से ज्यादा इस्तेहकाम आया। मौजूदा साल के इख्तिताम तक $290, 2025 में $310 तक जाने की पेशगोई। IMF प्रोग्राम के तहत बजट अदाफ का असूल मुश्किल। माली खजाना 7.4% से कम होकर 6.7% होने का इम्कान। एक और मुमकिन सैलाब या कुदरती आफत मईशत को खतरे में डाल सकती है। पाकिस्तान में रवा माली साल कर्जों का हजम 7% तक कम होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक की एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 77% से कम होकर 70% तक आने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। गुज़िश्ता माली साल माशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में महंगाई की 38% से कम होकर 11.8% तक पहुंची। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट में कमी हुई। मुजफ्फरगढ़ से हमारे रुकने कौमी असम्बली मौसम जतोई को अगवा कर लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट में बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नाकाबिले तसव्वुर इकदामात उठाए जा रहे हैं। मौसम जतोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में PTI में शमूलियत के लिए अपना बयान हल्फी जमा करा चुके। पुलिस का जमशेद दस्ती की रिहाइशगाह पर छापा। जमशेद दस्ती कहते हैं, नकाब पहने 25 से 30 पुलिस एहलकारों ने घर की दीवार फलांग कर तोड़फोड़ की। मेरे बीवी बच्चों पर हमला किया गया, मुझ पर फायरिंग किया, अल्लाह ने बचाया। एहलकार बीवी और बच्चों को हिरासा करते रहे। हमारा MNA है मौसम जतोई, इनको नाजायज तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेम जब दस्ती के घर पे छापा मारा है उसकी चादर और चादरी वाले की बेहरमती की गई है। कुछ दिन पहले हमारे MNA अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है। जब पार्लियामेंटेरियन की तरह इस तरह रवैया रखा जा रहा तो फिर इस आम शहरी का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फसायत पर उतर आई। हमें दीवार से लगाना छोड़ दें, इस हद तक ना ले जाएं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। रहनुमा PTI और साबिक स्पीकर असद कैसर की हुकूमत को वार्निंग। बयान में कहा, हमारे MNA अमीर सुल्तान ताहाल लापता हैं। जमशेद दस्ती के घर का तकद्दुस पामाल किया गया। पार्लियामेंटेरियन के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। इनकी गलत फहमी है, ये PTI को दुबा लेंगे। हम आइन और कानून के तहत अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पार्लियामेंट और सड़कों पर इनका मुकाबला करेंगे। पाबंदी के फैसले पर मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सियासी जमात को सियासी बन कर दिखाना होगा। इसके बानी को कुछ इक़दामात करना होंगे जो वो नहीं कर रहे। नशिस्तें या वोट लेने से कोई सियासी जमात नहीं बन जाती। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर जारी। हालात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजामात किए। PTI पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर का हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। इस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमारे मौकिफ की जीत हुई। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। अली मिन गंडापुर का कहना था, मुज़ाकरात के हवाले से बानी PTI फैसला करेंगे। एडहॉक जजेस की तैनाती के हक में नहीं। असेंबली में इस पर बात करेंगे। एडहॉक जजेस लेने के बजाय मेरिट पर जजेस की तकर्री होनी चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर अता तारर ने ख्वाजा आसिफ को झूठा साबित किया था। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। हुकूमत PTI के खिलाफ बयानबाजी के बजाय मुल्क के दिफा पर तवज्जो दे। अगर ये जंग सूबों ने ही लड़नी है तो आप क्या तबरुक बांटने के लिए वज़ीर दिफा बने बैठे हैं? ये शख्स पख्तूनों के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। मैंडेट चोर साजिशी टोले के पास दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान नहीं। मुल्तान में यौम आशूर पर उस्ताद और शागिर्द के तारीखी ताज़िये के जुलूस। उस्ताद के ताज़िये का वजन 70 मन और शागिर्द के ताज़िये का वजन 100 मन है। उस्ताद का ताज़िया मोहल्ला झक की इमाम बारगाह शारे साल से बरामद हुआ। शागिर्द का ताज़िया अलंग पाक गेट से बरामद हुआ, जो हरम गेट चौक से होता हुआ दोबारा पाक गेट पर ही इख्तिताम पसीर। दोनों तारीखी ताज़ियों के फ़ज़ाई निगरानी के साथ कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। जुलूस के इख्तिताम पर बाद नमाज़ मग़रिब मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजलिस शाम गरीबा भी बर्पा की जाएगी। यौम आशूर पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर न्याज और सबीलों का एहतमाम। लंगर में हलवा पूरी, पकौड़े, बेसन वाले नान, दही भल्ले और शरबत की तकसीम जारी। मुल्तान में मुल्क की सबसे बड़ी हलीम की देग तैयार। जैकबाबाद में हिंदू बरादरी ने भी सबीलों के स्टॉल्स लगाकर मजहबी रवादारी की मिसाल कायम कर दी। गवर्नर सिंध की हिदायत पर कराची भर में न्याज तकसीम। तर्जुमान के मुताबिक 50 देगे हलीम और 30,000 से ज्यादा नान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भेजे गए। शहर भर में सबीलों से लोगों को ठंडा पानी और मशरूबात की भी फराहमी। यौम आशूर पर अपने पैगाम में गवर्नर सिंध ने कहा, आज का दिन हमें हजरत इमाम हुसैन के पैगाम और उनके तारीखी किरदार की याद दिलाता है। फलस्तीन में इंसानी तारीख की बदतरीन नस्लकुशी की जा रही है। वाक़या करबला हक की खातिर आवाज़ उठाने का पैगाम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके साथियों के बेमिसाल अज़्म से इबारत। शहदाए करबला ने मज़लूम इंसानियत को बातिल के सामने ना झुकने का दर्ज दिया। सानहाए करबला का सबक है, आजमाइश की हर घड़ी में सब्र व इस्तकामत का मुजाहिरा किया जाए। चनियोट में यौम आशूर पर 170 साला कदीमी सुनहरी रंग के 8 ताज़ियों का जुलूस। ताज़िये शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए तरखाना चौक में इख्तिताम पजीर। लकड़ी से तैयार करदा 60 फीट ऊंचे ताज़िये की कुल 7 मनाजिल बांसों की मदद से तकरीबन 50 अफराद ने उठाया। चनियोट के ताज़िये दस्तकारी का खूबसूरत नमूना, नक्शकारी, मीनाकारी और शीशाकारी की महारत का मुंह बोलता सबूत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर पर शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। प्यारों की कब्रों की देखभाल, सफाई सुथराई, मरम्मत और लिपाई, पानी और अर्क़े गुलाब का छिड़काव, कब्रिस्तानों में अगरबत्तियां भी सुलगाईं। शहरियों की अहले क़ुबूर की बख्शिश के लिए फातिहा खानी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और साबिक वज़ीर गौहर एजाज एक्स पर आमने सामने। गौहर एजाज कहते हैं, कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल कास्ट मिलाकर पैदावारी लागत 35 रुपये फी यूनिट है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां 60 रुपये फी यूनिट फरोख्त कर रही हैं। हुकूमत में पावर प्लांट्स और डिस्को चलाने की सलाहियत नहीं। सस्ती बिजली खरीदने के लिए हुकूमत IPP से कुछ लो कुछ दो पर बात करे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, हुकूमत पावर प्लांट्स और डिस्कोस को नहीं चलाना चाहती। निजकारी पर वाज़े पॉलिसी वाज़े है। वज़ीर तवानाई का IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी का इंदिया। कहा, IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी के लिए बातचीत की हिदायत दे चुके हैं। बिलों से परेशान साबिक अदाकार उस्मान पीरजादा का बिजली कटवाने पर गौर। सवाल के जवाब में कहा, तौबा तौबा, मेरा इतना खौफनाक बिल है, आइंदा महीनों में क्या होगा समझ से बाहर है। लगता है बिजली कटवाना पड़ेगी। बिजली मेरी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गई। बिजली के बगैर गुजारा भी नहीं कर सकते। सोलर पैनल लगवाने का सोचा लेकिन वो भी महंगे हैं। समझ नहीं आता बंदा जाए तो जाए कहाँ। अमाराती शहजादी का सोशल मीडिया पर तलाक का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की साहबजादी शेखा मोहरा अल मकतूम ने सोशल मीडिया पर तलाक का ऐलान कर दिया। शहजादी शेखा मोहरा अल मकतूम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और स्टोरी के जरिए खुद को साबिका अहलिया करार दिया। लिखा, प्यारे शौहर, जैसा कि आप दूसरों के साथियों के साथ मशगूल हैं, मैं यहाँ तलाक का ऐलान करती हूँ।